अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क की पहली बुलेट ट्रेन का मंसूबा पेश कर दिया है जो लाहौर से कराची के दरमियान चलाई जाएगी। इस मंसूबे के तहत 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेल लाइन तामीर की जाएगी, जिससे दोनों शहरों के दरमियान सफ़र का जो ड्यूरेशन है वो 20 घंटे से कम होकर महज 5 घंटे तक महदूद हो जाएगा। इस हवाले से इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये सामने आई है कि सीपैक फेज 2 के हवाले से, जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस वक्त इस पर निगोशिएशंस हो रही हैं और चीन ने अमली तौर पर सीपैक 2 में मजीद इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर आमादगी का इजहार कर दिया है। ML1 प्रोजेक्ट के तहत कराची से लाहौर तक जदीद तरीन बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे की असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। बुलेट ट्रेन के बारे में ये जो पाकिस्तान रेलवे है उसकी इतलात के मुताबिक ये जो ट्रेन है ये 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। इसके अहम स्टॉप्स में हैदराबाद, मुल्तान और साहिवाल शामिल होंगे और ये जो मंसूबा है ये चीन का जो चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसके ज़रिए तामीर की जाएगी और इस मंसूबे के तहत नई डबल ट्रैक्स जो रेलवे लाइंस हैं वो बिछाई जाएंगी, जदीद सिग्नलिंग सिस्टम कायम किया जाएगा और नए पुलों की तामीर भी की जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मंसूबा है इसकी तकमील के बाद के दौरान जो है वो हज़ारों अफराद को रोज़गार के मौके पैदा होंगे, इलाकाई तिजारत में इजाफा होगा और ये जो फ्री ट्रेन्स हैं इनका जो हिस्सा है वो 4% से बढ़कर 20% हो जाएगा और उसके नतीजे में जो सफ़र की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी हासिल होंगी। इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान भी बुलेट ट्रेन की मंजूरी है और इस हवाले से बताया गया है कि ये जो लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान बुलेट ट्रेन है ये अगले जो 3 साल हैं उसके अंदर इसको ना सिर्फ मुकम्मल किया जाएगा बल्कि ये मंसूबा फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा और इस ट्रेन के इस ट्रैक के कंप्लीट होने के बाद लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को ना सिर्फ निजी शोबे के सुपुर्द कर दिया गया बल्कि निजी शोबे के ज़रिए ये जो बसेस चलाने का जो मंसूबा था उसके नतीजे में पाकिस्तान रेलवे को या वो तमाम बस सर्विसेज जो गवर्नमेंट चलाया करती थी उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि अवाम जो हैं ये जो निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं इनकी जो कंपनीज हैं इनके गुलाम बन के रह गए क्योंकि ये अपनी मनमर्जी के मुताबिक चीज़ें करते थे। और दूसरा नतीजा ये निकला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरों में बंद होने के नतीजे में ये जो सड़कों के ऊपर हमें इस वक्त ट्रैफिक का एक बहुतात नज़र आती है उसकी वजह भी यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पूरे शहर को आपस में जोड़ती है और उसके साथ इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकलकर निजी शोबे के कंट्रोल में चली गई और उसके नतीजे ये निकले कि हर जगह पर एक अजीब सा कड़मस मच के रह गया। अब इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो विजन है वो बनाना ज़रूरी था और इस हवाले से ये जो मेट्रोस चली हैं इसके ऊपर बेशुमार लोग मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो पर या ये मेट्रो बस सर्विस चली थी, इसको जंगला बस भी कहते थे। तो बुनियादी तौर पर ये जो बस सर्विसेज हैं या ये जो ट्रेन सर्विस है ये इनफैक्ट लोगों को आसान और सस्ता ज़रिया सफ़र देने के लिए है और अगर ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मजबूत अंदाज से आगे बढ़े तो इसके यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो इस वक्त आपको मोटरवेज़ के ऊपर या नेशनल हाईवेज़ के ऊपर भी ये जो बहुतात है ये जो बसेस चलती हैं इसकी और यहाँ पर जो किराए की रेशियो है वो पब्लिक ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की ट्रेन सर्विसेज हैं इससे कहीं ज़्यादा है। अब अगर ये चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी
और पब्लिक सेक्टर से ये चीज़ें वापस गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगी और शहरों के अंदर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ ये जो इंटरसिटी जो कनेक्टिविटी है ये वाया रेल कनेक्ट हो जाएगी, तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल ये है कि आवाम को ना सिर्फ सस्ती बल्कि मेयारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हासिल होंगी। अब दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन ट्रेन्स को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है ट्रेनें चलती हैं, फाटक नहीं होते, मोटरसाइकिलें गाड़ियों वाले फाटक को वैसे ही जो है ना वो पसंद नहीं करते कि जनाब उनको रोका जाए। अगर किसी जगह पर फाटक मौजूद भी है तब भी लोग कंधों के ऊपर मोटरसाइकिल डाल के, मैंने पता नहीं उन्होंने कौन सी आग बुझानी होती है, ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आ सकी कि ट्रेन गुजर जाएगी कि भाई फिर आराम से चले जाना, लेकिन नहीं, हमने अपनी मर्जी करनी है, हमने 2 मिनट के लिए इंतजार भी गवारा नहीं है। अब ये जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं इसकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ट्रेन्स जो हैं ये जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने चलना है। तो इस स्पीड के अंदर अगर इसको किसी जगह पर खुदा ना खास्ता इस तरह का इंटरप्शन होगा तो उसके खासे नुकसानात होंगे। लिहाजा ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं इनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ML1 के प्रोजेक्ट से ना सिर्फ तेज़ तरीन ये जो रेल सर्विस है ये मुयसर होगी, बल्कि CPEC के और बहुत सारे जो मंसूबे हैं जो इन ट्रैक्स के साथ जुड़े हैं वो भी पाए तकमील तक पहुँचने के बाद पाकिस्तान के लिए ये तमाम चीज़ें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होंगी अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आई। और दुआ है और कोशिश है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्द अज जल्द अपनी तकमील तक पहुँचें, क्योंकि सिर्फ ये जो लाहौर से कराची तक का ट्रैक है इसके लिए इब्तदाई लागत जो बताई गई है वो $6.8 बिलियन है जो कि चाइना इन्वेस्ट करने जा रहा है। लिहाजा इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो पाकिस्तान है वो एक जानिब तो जदीद ममालिक की सफ़ में आ जाएगा जहाँ पर बुलेट ट्रेन की सहूलियात लोगों को दस्तयाब होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर इश्यूज़ हैं उसको भी एड्रेस करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है ताकि लोगों को जो है वो महफूज सफ़र उनको मिल सके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो शहर के अंदर चलती है उसका भी कुछ ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसके नतीजे में हमारी सड़कों के ऊपर ये जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों का जो इस वक्त लोड है वो भी कम हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करने में आसानी महसूस करें और अपने जो मंजिल है उस तक टाइम पर पहुंच सके। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।